मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। किसी को ब्लेम मत करो आप। वो आधे लोगों को पसंद आएगा, आधे लोगों को नहीं पसंद आया। लोगों को भौंकना है, भौंकने दो बस। नमस्कार, पब्लिक पत्रिका न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं ओमपाल सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने पीआरओ राजू कारिया के बारे में, जिन्होंने पिछले 40 से 50 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए और उन्होंने काफ़ी अच्छी और पॉपुलर फिल्मों में काम किया। तो आज हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद हैं, सोनल कारिया। उनसे हम बात करेंगे उनके निजी जीवन के बारे में और उनके पिता से जुड़ी कुछ अहम जानकारी लेंगे, अहम सवाल पूछेंगे। और आपको बता दें, ये वही सोनल कारिया हैं इनके हस्बैंड भी एक मशहूर फिल्म एक्टर रह चुके हैं, जिनका नाम इंदर कुमार जी है। उन्होंने बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जिनमें कि मासूम, वांटेड और तुमको ना भूल पाएंगे और कहीं प्यार ना हो जाए। ये कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया। सलमान खान के काफ़ी करीबी दोस्त भी वो रह चुके हैं। तो आइए उनकी बेटी से बात करते हैं और सोनल कारिया जी से जानते हैं उनके पिता और उनके हस्बैंड के निजी जीवन के बारे में। तो मैम, आप अपने फादर के बारे में बताइए कि क्या क्या स्ट्रगल रहा, शुरुआती जर्नी उनकी किस तरह रही, किस तरह उन्होंने फिल्मों में आए और शुरुआती दिनों में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या फेस किया, कुछ बताया आपको उन्होंने? जी हाँ, पहले हम लोग पापा के साथ रहते थे, तो पापा बहुत सारी कहानियाँ बताते रहते थे कि मेरा लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, कि बेटा मैं ये करता था, वो करता था। फिर हम पूछते रहते थे पापा को, पापा आप क्या करते थे? तो पापा बोले कि पहले मैं रिक्शा चलाता था, उसके बाद छोटा सा होटल लिया, बहुत सारी स्ट्रगलिंग की। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आना भी इज़ नॉट ईजी। तो उनके पास काफ़ी दोस्त लोग आए, काफ़ी चीज़ें आई। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में घुसना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिया। कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव बन चुका था बॉलीवुड इंडस्ट्री पर। उसके बाद आपके जो पति थे इंदर कुमार जी, उन्होंने भी फिल्मों में काफ़ी कुछ दिया। तो अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। इंदर कुमार जी से आपकी मुलाकात फर्स्ट टाइम कब और कहाँ हुई और कैसे हुई? मेरे घर पर वो आते थे पहले कुछ नहीं थे। पहले सजना है मुझे जो गाना आया था, हिट हो गया था। उसके बाद मेरे घर पे आते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर मैं मिली उनको, अट्रैक्ट हुआ हम दोनों के बीच में। फिर उन्हें प्रपोज़ किया मुझे शादी के लिए। फिर मैंने कहा कि आप मुझे मत बोलो, आप पापा के पास जाके बोलो। तो पापा को बोला उन्होंने कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, मुझको जो शादी करनी है। फिर हाँ में हाँ मन गई, इसलिए हमारी शादी हो गई। फिर तो क्या आप उनको पहले जानते थे? कब से जानते थे? क्या प्रपोजल से पहले या बाद? नहीं, प्रपोजल से पहले मैं उनको जानती थी। वो आते थे, बैठे रहते थे। कई बार मम्मी को बोलती थी कि इंदर आया, तो क्या हाँ क्या। एक बार मैं ऐसे ही चलते चलते गई तो इंदर ने मुझे हाथ पकड़ा के मुझे कहा कि मुझे शादी करनी तुमसे। अच्छा। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा कि ये क्या पागलगिरी कर रहा है। मैं फैमिली के सामने या आप अकेले? तो फिर उसने बोला मुझे शादी करनी है। मैं कहा तुम पागल हो गए? तो कि नहीं, मुझे सच्ची तुमसे शादी करनी है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पापा ही आपके पास जाके पापा ही करेंगे जो भी करना। विल यू मैरी मी बोला आपसे? जी हाँ, ऐसे ही हुआ, विल यू मैरी मी। तो फिर वैसे ही बहुत शॉर्ट टाइम पर सारी चीज़ें हुई। कुछ गड़बड़ हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। उस समय मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो कंफ्यूजिंग हो रही थी क्योंकि अपना करियर करना है कि शादी लाइफ चूज करूँ या अपना करियर पर फोकस करूँ, फ्यूचर था आपके सामने। जी हाँ, सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो यार कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इंदर को बोल देते कि पापा को बताया उसने कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो पापा हाँ में हाँ हो गए, मम्मी हाँ में हाँ हो गए। प्रपोजल आप पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी या आपने पहले मम्मी डैडी के ऊपर छोड़ा था? मैंने मम्मी डैडी पर छोड़ा था क्योंकि मैंने प्रपोजल नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, मतलब मम्मी डैडी एग्री करेंगे तो मैं तैयार हूँ? जी हाँ, जी हाँ, पापा से ही पहले बात हुई थी। पापा को उन्होंने पूछा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है तो मुझे उसकी शादी करनी है। तो फिर पापा ने बोला ठीक है कर लो। ऐसे मैं शायद बोले ना 8 दिन में मैंने इतना बड़ा स्टेप लेना, 8 दिन में शादी करना, सगाई करना, बहुत सारी गड़बड़ सी हो रही थी, मज़ा भी आ रही थी, लाइफ को एंजॉयमेंट भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और इतने बड़े मतलब पीआरओ उनकी आप बेटी और कई सारे प्रपोजल आ रहे होंगे वैसे तो आपके लिए? हाँ जी, पहले ही ना मुझे उर्रू पटेल के जो है ना भांजे, उसके प्रपोजल पहले मुझे आ चुका था कि आपकी बेटी हमें पसंद है, उसके साथ शादी करोगे। तो इसके बाद ये दूसरी प्रपोजल आना, बहुत सारी प्रपोजल के बाद फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो पापा ने बोला कि नहीं सोनल, मैं इंदर को काफ़ी सालों से जानता हूँ, पापा ने पीआरओ भी इंदर का काफ़ी किया है। तो पापा ने बोला कि नहीं अच्छा बंदा है तो करते हैं इसके साथ शादी। तो मैम अपनी लाइफ का कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट बताइए या कुछ ऐसा आपका कोई ख़ास मोमेंट रहा हो
जो आपके पिताजी ने आपसे शेयर किया हो, कुछ बताइए। जी हाँ, मुझे बहुत चीज़ें पापा शेयर करते थे। पापा के पास अवार्ड पे अवार्ड आया जाता था। पापा बहुत सारे काम वाम करते थे, हमने कभी उसको डिनाई नहीं करते थे। पापा इतने स्ट्रगलिंग करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, हमें लगता था कि क्या कर रहे पापा, हमें समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप वैल्यू आप उन चीज़ों को नहीं देते नहीं देते थे, उस जी हाँ, वक्त? उस वक्त नहीं देते थे। जिस दिन पापा को मैंने खो दिया, उसके बाद जो पूरी मीडिया मेरे पास जुड़ी, उस समय मेरे को पता लगा कि क्या थे मेरे पापा। आज सब लोग सैल्यूट मारते हैं, आज कहते हैं कि राजू का रज जैसे कोई बाप कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग उनको बाबा मतलब कहते उनके हैं। जाने के बाद आपको फील हुआ, उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंस नॉर्मल लगता था? कुछ नॉर्मल से नहीं? लगता था। पापा हमेशा कहते थे कि सोनल आपको आज इम्पोर्टेंस नहीं लगता है, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा तुम क्या खो रहे हो। अच्छा, वो ये बोलते थे? जी हाँ, बार बार कहते थे। मैं कहते यार पापा कुछ भी कहते हैं, पर एक चीज़ मुझे पापा की बहुत पसंद थी। पापा हमेशा मुझे कहते हैं तुम मेरे हमेशा बेटा बन के रहेंगे। अच्छा। आज पापा गुजरने के बाद भी आखिरी समय में मैं ही थी। फिल्म इंडस्ट्री तो बाद में आई, जब पापा को खो दिया तब भी मैं अकेली थी, मैं सर्वाइव कर रही थी और सब लोग थे। मतलब वो आपको बेटा मानते थे? आज भी उससे भी बढ़कर मतलब आपको वही एक value देते थे? प्राउडनेस होता था। पापा हमेशा कहते थे बेटा तू मेरी बेटा है, कभी बेटी के नाम से देखा नहीं है, बस हमेशा गुंडागिरी करना मेरा, ऐसी सब चीज़ें हर करती। चीज़ में सपोर्ट किया आपको? जी हाँ। हस्बैंड के जाने के बाद और पापा के जाने के बाद आपको कब ये लगा कि उनका काम मुझे संभालना है? क्या आपके दिमाग जैसे में कि कब अभी आया? पापा जाने के बाद सब कांटेक्ट करने लगे मुझे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सोनल तुम कर सकती हो। काफ़ी मोटिवेशन मिला, सारी चीज़ें मिली, काफ़ी सपोर्ट मिला काफी। सपोर्ट मिला। जैसे कि मैं जैसे जैसे लिंक बनाती रहती हूँ, जैसे कि रोनित रहा, रोहित रहा, सोनू निगम रहा, काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट करती रहती हूँ। आज लोग मुझे रिस्पांस देते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, पापा का जो वैल्यू है वही वैल्यू लेकर सेकेंड जनरेशन को लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब बॉलीवुड लाइन से आपको जो है, जो बॉलीवुड के और एक्टर हैं अदरवाइज बॉलीवुड से भी आपको सपोर्ट मिला? जी हाँ। अच्छा, जैसा कि ये एक भ्रम बना रखा है, एक सोच बना रखी है, मीडिया में भी नाम आता है कि बॉलीवुड तभी तक सपोर्ट करता है कि जब तक वहाँ काम करने वाले बंदे हों या काम करें, उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करता फैमिली को, किसी एक्टर की फैमिली के लिए। तो वैसा कुछ लगा आपको कि आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ। जब पापा को गैंगरिंग हुआ था, जब पापा थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ था, तो सोनू निगम से लेकर पूरी मीडिया ने पापा को इतना सपोर्ट किया, पैसे तक वो लोग ने पहुंचा रहा है मेरे पापा को गैंगरिंग के वजह से। तो ये गलत है, लोगों को लगता है कि नहीं होता सोनू ऐसा। निगम, रोनित? जी हाँ, रोनित रॉय ने भी भेजे, सोनू निगम ने भेजे, पापा ने मैगजीनों में भी डाला, काफ़ी चीज़ें की है पापा ने, पर ये गलत है। आपको सबको ऐसे लगता है, दो चीज़ के पहलू मिलेंगे आपको, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे आपको। अब वो तुम्हारे ऊपर किस तरह से तुम सोचते हो कि मीडिया ऐसे है कि वैसे है, सारी चीज़ें। तो मैम ये बताइए, अब जैसे आप प्रोडक्शन हाउस संभाल रही हैं, कैसा जा रहा है और आपकी किस दिशा में जा रहा है और आपकी क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? सर मेरा प्रोडक्शन हाउस के एक लिए। चीज़ है कि मैं अभी 1.5 साल कुछ नहीं कर रही हूँ, इसके बाद मुझे कम बैक करना है। मैंने 1.5 साल पहले मैंने 1 साल पहले मैंने 2 बच्चों को मैंने लॉन्च किया है, एक तुषार कनबदा को और एक रॉयल धवले को। दोनों के बाद मैंने थोड़ा सा होल्ड रखा है, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने प्योरिटी दे रही हूँ। अपनी बेटी का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आना है मुझे। नेपोटिज्म को लेके एक सवाल पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे कमेंट्स बॉक्स में आते रहते हैं कि वहाँ नेपोटिज्म है और जो युवा प्रतिभा हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, नेपोटिज्म होता है, तो ऐसा कुछ आपको लगा? जी हाँ, लगता भी है। मुझे काफ़ी चीज़ें लगती रहती है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से सोचते हैं वो सारी चीज़ें सामने लाते हैं। अब लोगों के सोच अलग अलग रहते हैं, लोग पॉजिटिव में सोचते हैं, नेगेटिव में सोचते हैं। अब वो लोगों के दिमाग पे चलता है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो भी ये सब खुन्नस वही निकालता है मीडिया में, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मीडिया में खुन्नसी मतलब एक टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता बट है, क्योंकि ऐसा है नहीं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा हम बोल देंगे, कमांड कर देंगे तो उनकी वाह हो जाएगी। मतलब देखो जो कुछ किया प्रतिभा है, टैलेंट है, उसकी आज भी कद्र है। कदर है। जी हाँ। ऐसा नहीं कि किसी के साथ नेपोटिज्म या कुछ नहीं, भेदभाव वो किया तुम्हारे ऊपर सोच है। तुम जिस तरह से सोचोगे वैसे तुम पाओगे। तुम्हारी सोच अच्छी रहेंगी तो तुम्हें अच्छी चीज़ें पाएंगे, तुम पुराने करोगे तो सारी गंदी रहेंगी। ऐसे जाम उसे कमेंट करना, हेडलाइट करना, ये कमिश्नल है, बस ऐसे दिखाते रहता हूँ। सोच मतलब सोच में और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फ़र्क है। अभी हम बैठ रहे हैं तो लोगों का क्या सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या बैठ रहे हैं, लोगों की नेगेटिव भी बहुत है हर चीज़ को Negative feeling लेकर। बहुत है। अभी जो चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ, लोगों को आधे लोगों को पसंद आएगा, आधे लोगों को नहीं पसंद आया। लोगों को भौंकना है भौंकने दो, बस ये कहना चाहूँगी। जो भी करना है करें, किसी को ब्लेम मत करो आप कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है किस तरह से तुम्हें फेस करना है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को ऑप्शन में रखो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो ना करो, जो ज़बरदस्ती मत करो कोई सी चीज़ को लेकर। मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ। तो मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ ये मौजूद थी राजू कारिया की बेटी सोनल। आज के लिए दर्शकों इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक पत्रिका न्यूज़। नमस्कार।